इसका बाप भी, इसका हस्बैंड ऐसा सीधा, ये भी लड़का ऐसा, कौन लड़ेगा सर? सर इसकी जिम्मेवारी आप ले, इस बच्चे की जिम्मेवारी। 100 टुकड़े किए सर, घर वाले नहीं बोल हमीरपुर के शासन क्षेत्र में दरिंदगी का शिकार हुई महिला की मौत के बाद रविवार को ग्रामीणों ने NH 103 पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों ग्रामीण न्याय की मांग पर अड़े हैं और आरोपी को मौके पर लाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन ग्रामीण आश्वासन मानने को तैयार नहीं है। 3 नवंबर को 43 वर्षीय रंजना कुमारी खेतों में घास लाने गई थी, तभी एक नाबालिग ने गलत नियत से हमला किया। विरोध करने पर आरोपी ने दराटी और डंडे से कई प्रहार किए, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान PGI में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। हालांकि इस जघन्य वारदात से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर डटे हुए हैं। आज आपने चक्का जाम किया है, क्या है सर? ये हमने अपनी भाभी जी के लिए किया है। इनका मर्डर, रेप का अटेम्प्ट किया गया है और मर्डर किया गया है इनका, जो कि मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा कि कान की बालियां छीनना, ये छीनना, वो छीनने वाला केस नहीं है। और जो लड़के को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 14 साल का है, वो 14 साल का नहीं है, वो लड़का अडल्ट है और उसको किस बिना पे बाल सुधार गृह में रखा गया है एक अडल्ट बच्चे को। और पुलिस ने क्या तहकीकात की है वो हमें यहाँ पे बताए पुलिस आके। पहले तो बात तो ये है, वो सार्वजनिक होनी चाहिए चीज है कि पुलिस के पास क्या प्रूफ मिले हैं, क्योंकि कल को क्या होगा कि जब कोर्ट में केस चलेगा उस केस को मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे हमें तो पता ही नहीं है कि क्या आपके पास सबूत आए हैं, आपने किन किन तथ्यों के ऊपर ये केस को हम चलाएंगे। कल को ये भी बोला जा सकता है कोर्ट में कि ये औरत वहां पे लगी हुई थी, इसने बच्चे के साथ कुछ गाली गलौज किया और बच्चे ने गुस्से में आके इस पे ऊपर अटैक कर दिया। अगर ऐसे मैनिपुलेट किया जाएगा केस को तो केस तो वहीं से एंड हो गया। और दूसरी बात, PGI में जब इसका इलाज चल रहा था, पहली बात तो यह है कि ये बेचारी 2 दिन तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर पड़ी रही। मतलब ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो है कोई इलाज विलाज नहीं चला था, कोई स्टिचेस नहीं हुए थे। फिर कहीं से अप्रोच लगाने के बाद इनके स्टिचेस किए गए एक तरफ के, और जो कान के पीछे की जो वूंड थी वो क्लियर नहीं की गई। ये कायरतापूर्ण हमला है, चाहे बच्चा 14 साल का है, चाहे बच्चा 25 साल का है, ठीक है। हमें सजा चाहिए, ये लॉ नहीं चाहिए कि नाबालिग है तो बाल गृह सुधार सभा में हैवानियत ही होती है। जो किसी ने मारा है, अगर उसी तरीके से हम उसके साथ करते हो, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो हमने वो पुलिस प्रशासन के पास दिया, बट हमें बाल गृह सुधार सभा में नहीं चाहिए, वो उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बाल सुधार गृह में गया नहीं आनी चाहिए, हो ही नहीं सकता। हमारी एक इंसान के नाते के बात करना चाहता हूँ आपसे। मेन बात ये है, एक मतलब बीमार बंदा होता है ना, खत्म हो गया, बोलने बीमारी थी उसको, एक डेथ केस, मर्डर केस हुआ है, प्रशासन का बंदा कोई नहीं यहाँ पहुंचा। जिस बंदे के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है वो बंदा 14 साल का घोषित किया जाता है। आज तक मीडिया में, कल 4 दिन से फेसबुक में मैंने कहीं देखा हो कि उसको 18 साल का या 2 साल फेल हो गया बंदा, उसको मान लेते हैं हम। उसकी आधार कार्ड की फोटो 2000 की उस पे आधार कार्ड लगा हुआ है। जिस सरकार ने, जिस इंसान ने 14 साल ये बच्चा 14 साल का, आप देखिए 14 साल का है, जेड़ा बच्चा पैदा करता हूँ मैं खुले मंच गल निकल जाता है।